सोचिए, ट्रेडिंग केवल स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स या मार्केट न्यूज के बारे में नहीं है। असली सवाल यह है कि आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टीन बार्जर शुरुआत से ही साफ कर देते हैं कि ट्रेडर्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है उनकी अपनी इमोशंस। और सच बताइए, ये कुछ ऐसा है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, है ना? डर, फियर, लालच, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये यूनिवर्सल इमोशंस हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ये इमोशंस एक विनिंग स्ट्रीक और एक उड़ा हुआ अकाउंट दोनों के बीच का फर्क बना सकते हैं। अब सवाल यह है, साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेट्स फेस इट, आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी माइंडसेट को मैनेज नहीं कर पाते तो आप उसे इफेक्टिवली एक्सिक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि स्टीन बार्जर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से, परफॉर्मेंस कर्व। ये एक ऐसा टूल है जो हमें समझने में मदद करता है कि हमारी इमोशंस डिसीजन मेकिंग को कैसे इंपैक्ट करती है। अब इस कर्व को बेल शेप समझिए। कर्व के टॉप पर आप फोकस्ड हैं, काम है और रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी साइड पर ज्यादा चले जाते हैं तो चीजें बिखरने लगती हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एक्साइटमेंट, आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। बहुत कम इमोशंस, आप डिटैच्ड हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। तो असली मैजिक होता है राइट बैलेंस में, और इस बैलेंस में मास्टरी ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में इमोशंस की रोल। यहां एक एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए आपने अभी अभी एक बड़ा लॉस खा लिया। आपकी पहली रिएक्शन क्या होगी? शायद गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या पैनिक। आपको लगेगा कि ये लॉस तुरंत रिकवर करना है, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे अगले ट्रेड में कूद पड़ते हैं, नॉट बिकॉज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लॉस्ट मनी का पीछा कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और बिलीव मी, इसका एंड रैली अच्छा होता है। स्टीन बार्जर जोर देकर कहते हैं, फियर और ग्रीड सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिग्नल्स है। फियर आपको बताता है कि कहीं रिस्क तो नहीं है जिसे आपने इग्नोर कर दिया। ग्रीड का मतलब हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अब सोचिए अपने बेस्ट ट्रेड्स के बारे में, किस माइंडसेट में थे आप? चांसेस हैं कि आप काम, कॉन्फिडेंट और फोकस थे। यही है परफॉर्मेंस कर्व का स्वीट स्पॉट। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, इमोशंस कभी स्टेबल नहीं रहती। एक पल आप काम है, रैशनल है, अगले ही पल मार्केट आपके अगेंस्ट गया और आप पैनिक करने लगे। स्टीन बार्जर कहते हैं, जब आप कर्व से नीचे फिसलने लगते हैं, उसे पहचान पाना ही इमोशंस को मैनेज करने का पहला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगे कि लगातार जीत के बाद आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू बिगर रिस्क्स, और बिगर रिस्क्स अक्सर बड़े लॉसेस की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर, अगर आप कर्व के बॉटम पर हैं, एंग्शियस हैं या डाउटफुल हैं, तो अच्छे ट्रेड्स लेने की संभावना बहुत कम है। इंस्टेड, आप हेजिटेट करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। तो गोल सिंपल है, कर्व के टॉप के जितना पॉसिबल हो सके उतना करीब रहना, जहां आपकी इमोशंस बैलेंस्ड है और आपके डिसीजंस शार्प। अब इसे होम पर लाने के लिए एक कहानी। एक ट्रेडर था और जॉन। लॉस वाले ट्रेड के बाद वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो सेल्फ डाउट में घिर जाता था। कभी पूरी तरह ट्रेडिंग छोड़ देता, कभी रिवेंज ट्रेडिंग में कूदकर बड़े रिस्क्स ले लेता। स्टीन बार्जर ने उसके साथ काम किया। उन्होंने उसे उसके परफॉर्मेंस कर्व को समझने में हेल्प की। जॉन ने एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया, जिसमें वो सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं बल्कि अपनी इमोशंस भी रिकॉर्ड करता था। धीरे धीरे उसने पैटर्न्स देखना शुरू किया। उसे रियलाइज हुआ कि 2-3 विनिंग ट्रेड्स के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता और अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता। और गेस व्हाट, यही वो मोमेंट्स थे जब उसके बड़े लॉसेस आते थे। यानी असली लड़ाई चार्ट से नहीं, दिमाग से है। और जिसने इस बैलेंस को समझ लिया,
वही बनेगा सक्सेसफुल ट्रेडर। जॉन ने जैसे ही इस पैटर्न को पहचान लिया, वो अपनी गलतियां सुधारने लगा। धीरे धीरे वह अपने व्यवहार को समायोजित कर पाया और परफॉर्मेंस कर्व के शिखर के करीब रहना सीख गया। तो आपके लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब साफ है। ट्रेडिंग केवल चार्ट पर क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। स्टीन बार्जर हमें सिखाते हैं कि मार्केट एक दर्पण है। ये आपकी ताकतों को, आपकी कमजोरियों को और आपकी भावनाओं को दर्शाता है। हर एक ट्रेड के दौरान सोचिए, क्या आप घबराए हुए थे? क्या आप अति आत्मविश्वासी थे या तनावग्रस्त थे? समय के साथ आपको भी जॉन की तरह पैटर्न दिखने लगेंगे, और जैसे ही आप उन पैटर्न को पहचान लेंगे, आप बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को मजबूत करने पर काम कर पाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही हर चीज की नींव है। इसके बिना सबसे बेहतरीन रणनीति भी टूटकर बिखर जाएगी। स्टीन बार्जर का ये इंट्रोडक्शन आगे आने वाले पूरे सफर की नींव रखता है। ये हमें गहराई से ये समझने में मदद करता है कि एक ट्रेडर के रूप में खुद को कैसे जाने और उस समझ का इस्तेमाल करके अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर करें। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम दी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के अगले हिस्सों का पता लगाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है और ये पूरी तरह से इसके लायक है। ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां ब्रेट एंड स्टीन बार्जर बताते हैं उन आम इमोशनल और कॉग्निटिव बैरियर्स के बारे में जिनका सामना हर ट्रेडर रोज करता है। तो जरा अपनी कॉफी या चाय उठा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब असली मुश्किल शुरू होती है। स्टीन बार्जर समझाते हैं कि मार्केट एक प्रेशर कुकर जैसा है। यह आपके डर को बढ़ा देता है, आपकी असुरक्षाओं को बढ़ा कर देता है और आपके धैर्य की हर पल परीक्षा लेता है। सोचिए जरा, हर ट्रेड असल में भविष्य के बारे में एक फैसला है, और ये डरावना हो सकता है। लेकिन यहां एक अहम बात है, आपकी भावनाएं केवल आपके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वही उसे परिभाषित करती है। अगर आप तनावग्रस्त हैं, डरे हुए हैं या अति आत्मविश्वासी हैं, तो गलत फैसले लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आइए इन भावनाओं को एक एक करके समझते हैं। तनाव, स्ट्रेस, ट्रेडिंग का मूक हत्यारा। ट्रेडर्स पर तनाव का असर साफ दिखता है। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। ये चालाक भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक खराब ट्रेड के दौरान ही नहीं आता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। स्टीन बार्जर बताते हैं कि ट्रेडिंग में तनाव दो मुख्य स्रोतों से आता है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। मार्केट अप्रत्याशित है और ये न जान पाना कि आगे क्या होगा लगातार आपकी मानसिक ऊर्जा को खा जाता है। नुकसान का जोखिम, रिस्क ऑफ लॉस। हर ट्रेड में पैसे खोने की संभावना रहती है। भले ही आप कागज पर इस रिस्क को स्वीकार कर लें, लेकिन जब स्क्रीन पर लाल नंबर चमकते हैं तो उसका भावनात्मक बोझ बहुत असली और भारी महसूस होता है। जहां तनाव सबसे खतरनाक हो जाता है, वह है आपका फोकस। स्ट्रेस आपके ध्यान को संकुचित कर देता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और अचानक आप सिर्फ बचने के बारे में सोचते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब है आप अपनी रणनीति पर टिके रहने के बजाय अल्पकालिक नुकसान और मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक त्वरित उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका पूरा हफ्ता खराब गया है और आप 10% नीचे हैं। अब जैसे ही अगला सेटअप दिखता है, आप इतने तनाव में हैं कि तुरंत ट्रेड में कूद पड़ते हैं, बिना पूरी तरह से एनालिसिस किए। क्या यह परिचित लगता है? यही है तनाव का असर, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। डर, फियर, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन। डर भी एक और बड़ी चुनौती है, और यह कई रूपों में आता है। पैसे खोने का डर, FOMO यानी चूक जाने का डर, गलत होने का डर। स्टीन बार्जर बताते हैं कि डर अक्सर दो चरम, एक्सट्रीम व्यवहारों की ओर ले जाता है। कभी आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और अच्छे मौके खो देते हैं, तो कभी घबराहट में गलत ट्रेड कर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डर अपने आप में बुरा नहीं है। यह तो आपके दिमाग का तरीका है आपको सतर्क रहने के लिए चेतावनी देने का। असल चाल यह है कि डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने फैसले निर्देशित करने ना दें। सफल ट्रेडर्स डर को खत्म नहीं करते, बल्कि वे उसके साथ काम करना सीखते हैं। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, मूक विध्वंसक। अब सिक्के का दूसरा पहलू,
अगर डर का मतलब है बहुत ज्यादा सावधान होना, तो अति आत्मविश्वास का मतलब है बहुत ज्यादा लापरवाह होना। ये अक्सर एक जीत की लकीर, विनिंग स्ट्रीक के बाद आता है। आपने कुछ बेहतरीन ट्रेड्स किए, खाता ऊपर है, और अचानक आप अजेय महसूस करने लगते हैं। अब आप अपनी रणनीति को नजरअंदाज करके बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। स्टीन बार्जर इसे यूफोरिया ट्रैप कहते हैं, यानी अजेयता का भ्रम। वो सलाह देते हैं कि जब भी आप इस स्थिति में हो, अपने आप से पूछें, क्या ये अच्छे ट्रेड सच में मेरी स्किल्स की वजह से हुए थे, या सिर्फ मार्केट की स्थिति मेरे पक्ष में थी? ऐसा चिंतन, रिफ्लेक्शन, आपको अति आत्मविश्वास के चक्र से बचा सकता है। संज्ञानात्मक चुनौतियां, कॉग्निटिव चैलेंजेस। अब बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है। कभी कभी आपका अपना दिमाग भी आपके साथ चाले चलता है। स्टीन बार्जर कुछ कॉग्निटिव बियासेस समझाते हैं, जिनका ट्रेडर्स अक्सर शिकार हो जाते हैं। पहला, कन्फर्मेशन बायस, यानी आप वही जानकारी देखते हैं जो आपके पहले से बने विश्वास को सपोर्ट करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी शेयर पर बुलिश है, तो आप उन सभी संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो बता रहे हों कि असल में ये नीचे जा रहा है। दूसरा, रीसेंसी बायस, यानी आप हाल की घटनाओं को डालने का सुझाव देते हैं। यहां कुछ प्रश्न हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार के ट्रेडों में उत्कृष्ट हैं। आप कब हार के बाद, जीत के बाद या अनिश्चितता के समय में गलतियां करते हैं, उन पर निर्माण करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप दीर्घकालिक रुझानों को पहचानने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिन के कारोबार में संघर्ष करते हैं, तो अपने आप को दिन के कारोबार के लिए मजबूर करने के बजाय स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करें, जहां आपके कौशल चमकते हैं। ट्रेडिंग आपकी ताकत के साथ खेलने के बारे में है, न कि आपकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने के बारे में। व्यक्तित्व की अनदेखी करने का खतरा। यहां एक रियलिटी चेक है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अनदेखा करते हैं, तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। स्टीन बार्जर एक आम परिदृश्य साझा करते हैं। ट्रेडर्स दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। शायद आप किसी को स्कैल्पिंग में अच्छा करते देखते हैं और आपको लगता है कि मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन अगर स्कैल्पिंग आपके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाती, तो आप संघर्ष करेंगे, गलतियां करेंगे और आत्मविश्वास खो देंगे। याद रखें, महान ट्रेडर्स दूसरों की नकल नहीं करते, वे खुद को समझते हैं। वे अपनी रणनीतियों को अपने यूनिक साइकोलॉजिकल मेकअप के हिसाब से ढालते हैं। यही दीर्घकालिक सफलता का असली रहस्य है। उदाहरण ले, सारा। उसने शुरुआत में डे ट्रेडिंग की कोशिश की, लेकिन इसमें फास्ट डिसीजन और हाई रिस्क टॉलरेंस की जरूरत थी, जो उसकी शैली नहीं थी। उसने संघर्ष किया, पैसा खोया और लगभग ट्रेडिंग छोड़ ही दी। फिर उसने ध्यान स्विंग ट्रेडिंग पर लगाया। यहां वो आराम से सेटअप एनालाइज कर पाई और दिनों या हफ्तों तक ट्रेड मैनेज कर पाई। परिणाम, सारा को अपनी लय मिल गई और उसने लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। सबक, ट्रेडिंग में सफलता आत्म जागरूकता से आती है। जितना अधिक आप खुद को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने अप्रोच को अनुकूलित कर पाएंगे। अपने व्यक्तित्व को ट्रेडिंग से संरेखित करने के व्यावहारिक कदम। अब जब हमने कवर कर लिया कि व्यक्तित्व क्यों मायने रखता है, तो आइए देखें कि इस ज्ञान को एक्शन में कैसे लागू करें। स्टीन बार्जर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट टूल जैसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI या बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स टेस्ट। ये आपकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझने में मदद करते हैं। क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, एनालिटिकल है या इंट्यूटिव? यह इंसाइट आपके ट्रेडिंग अप्रोच को गाइड कर सकती है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। अगर आप नए हैं, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करें। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग वगैरह। ध्यान दें कि कौन सी स्टाइल नेचुरल लगती है और कौन सी फोर्स्ड। रिव्यू रेगुलरली। सिर्फ नंबर ट्रैक करने के लिए जर्नल मत रखिए, बल्कि अपनी इमोशन और थॉट प्रोसेस भी लिखिए। देखें क्या काम करता है, क्या नहीं करता और क्यों। सीक फीडबैक। कभी कभी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को खुद पहचानना मुश्किल होता है। मेंटर के साथ काम करें
या किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े, जहां आपको अपने व्यवहार और रणनीतियों पर ईमानदार फीडबैक मिले। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट्स में महारत हासिल करने के बारे में नहीं है, ये खुद को मास्टर करने के बारे में है। आपका व्यक्तित्व, फ्रॉम स्ट्रैटेजी सिलेक्शन टू लॉस हैंडलिंग, हर पहलू को प्रभावित करता है। जितने अधिक आप आत्म जागरूक होंगे, उतने बेहतर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को नेविगेट कर पाएंगे। तो इस हफ्ते थोड़ा समय निकालें और अपने ट्रेडिंग पर्सनालिटी पर सोचें। आपकी ताकतें क्या है, कमजोरियां क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका अप्रोच एक इंसान के रूप में आपके व्यक्तित्व से कैसे मेल खा सकता है। मुझ पर भरोसा कीजिए, यह आत्म जागरूकता एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। कॉग्निटिव टेक्निक्स फॉर परफॉर्मेंस। अब हम एक ऐसे टॉपिक में जा रहे हैं जिसकी हर ट्रेडर को जरूरत है, कॉग्निटिव टेक्निक्स। चाहे आप डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हों, कॉग्निटिव बियासेस के शिकार हो गए हों, या इमोशन से ट्रेड्स प्रभावित हो रहे हों, यह सेगमेंट आपके लिए है। यह आपको सिखाएगा कि मानसिक धार कैसे तेज करें, फोकस कैसे बनाए रखें और बेहतर निर्णय कैसे लें। ट्रेडिंग में मेंटल क्लैरिटी। सबसे पहले, ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। हां, स्ट्रैटेजी और स्किल जरूरी है, बट अगर आपका दिमाग साफ और केंद्रित नहीं है, तो सबसे अच्छे सेटअप भी फेल हो सकते हैं। स्टीन बार्जर कहते हैं, प्रेशर में लॉजिकल और फोकस्ड रहना ही कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ट्रेड में थे और एक पल की शंका या डिस्ट्रैक्शन ने आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। यही जगह है जहां कॉग्निटिव टेक्निक्स काम आती है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना। स्टीन बार्जर आपके फोकस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं। एक व्याकुलतामुक्त वातावरण बनाएं। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या दिमाग में आते रैंडम ख्याल। सॉल्यूशन, एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग स्पेस बनाएं। इसे साफ सुथरा, शांत और अननेसेसरी गैजेट्स से मुक्त रखें। याद रखें, आपका वातावरण सीधे बहुत अधिक महत्व देते हैं। यदि बाजार एक हफ्ते से रैली कर रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ये ऊपर जाता ही रहेगा, भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड कुछ और कह रहा हो। 3 हानि से बचना। यह लाभ को महत्व देने की तुलना में हानि से डरने की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि ट्रेडर अक्सर अपने नुकसान को जल्दी कम करने के बजाय उम्मीद करते हुए बहुत लंबे समय तक लूजिंग ट्रेड्स को पकड़े रहते हैं। इन बियासेस को पहचानना उन पर काबू पाने का पहला कदम है। स्टीनबर्गर सुझाव देते हैं कि ट्रेड्स के दौरान अपनी सोच की प्रोसेस पर नजर रखें और समय के साथ इन बियासेस को चेक करें। आप देखेंगे कि वे आपके डिसीजंस को पहले ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रैक्टिकल मेजर्स। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। आप इन सभी इमोशनल और कॉग्निटिव चैलेंजेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्टीनबर्गर कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं। पहला, एक रूटीन बनाइए। डेली ट्रेडिंग रूटीन होने से स्ट्रेस कम करने और आपको स्टेबल रखने में मदद मिल सकती है। इसमें आपकी स्ट्रैटेजी की रिव्यू करना, दिन के लिए गोल सेट करना और बीच बीच में ब्रेक्स लेना शामिल हो सकता है। दूसरा, अपने ट्रेड्स को जर्नल कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर्स को ट्रैक करने के लिए नहीं होता, यह आपकी इमोशंस को ट्रैक करने के लिए भी होता है। हर ट्रेड के दौरान आपने कैसा महसूस किया, ये लिखिए और समय के साथ पैटर्न्स को देखिए। तीसरा, माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिए। यह सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन जैसी माइंडफुलनेस टेक्निक्स आपको काम और फोकस्ड रहने में मदद करती है, खासकर वॉलेटाइल मार्केट्स में। चौथा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। हर ट्रेड जीतने या एक महीने में अकाउंट डबल करने का टारगेट मत बनाइए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेस और ओवर कॉन्फिडेंस की जड़ है। इसके बजाय लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर ध्यान दीजिए। ग्रेट ट्रेडर्स भी इन चैलेंजेस का सामना करते हैं। प्रोफेशनल्स और एमेट्योर्स के बीच का फर्क यही है कि वे इनसे कैसे निपटते हैं। इसलिए अगली बार जब डर या ओवर कॉन्फिडेंस आपको कंट्रोल करने लगे, पॉज कीजिए, सोचिए और अपनी स्ट्रैटेजी पर वापस आइए।
ट्रेडिंग में पर्सनालिटी की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पर्सनालिटी आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे शेप करता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। ट्रेडिंग में पर्सनालिटी क्यों मैटर करती है? आइए एक सिंपल ट्रूथ से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो एक ट्रेडर के लिए काम करता है, वही दूसरे के लिए पूरी तरह फेल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब अलग अलग तरीके से बने हैं। स्टीनबर्गर बताते हैं कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी नेचुरल टेंडेंसीज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इस बात में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो प्रेशर में थ्राइव करते हैं, या फिर जब हालात इंटेंस हो जाते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं? क्या आप आसानी से रिस्क लेते हैं या नेचुरली कॉशियस रहते हैं? ये रैंडम क्वर्क्स नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल मेकअप का हिस्सा है और सीधे आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करते हैं? अब आइए स्पेसिफिक्स पर आते हैं। स्टीनबर्गर कुछ की ट्रेट्स पर रोशनी डालते हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को प्रभावित करते हैं। एक, रिस्क टॉलरेंस। कुछ लोग नेचुरली रिस्क टेकर होते हैं। उन्हें एड्रेनालाइन पसंद होता है और वे किसी ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगाने से नहीं डरते। दूसरी ओर कुछ लोग रिस्कवर्स होते हैं। वे सेफ खेलना पसंद करते हैं और कंजर्वेटिव ट्रेड्स पर टिके रहते हैं। कोई भी अप्रोच इनहेरेंटली बेटर नहीं है, लेकिन यहां दिक्कत यह होती है कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी रिस्क टॉलरेंस से मैच नहीं करती, तो आप खुद को स्ट्रेस और बैड डिसीजंस के लिए तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नेचुरली कॉशियस हैं लेकिन हाई लेवरेज के साथ डे ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मिसमैच एंजाइटी पैदा करेगा और आप शायद अपने ट्रेड्स को बार बार डाउट करेंगे। वहीं अगर आप रिस्क टेकर हैं लेकिन कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, तो आप बोर हो जाएंगे और इंपल्सिव ट्रेड्स करने लगेंगे। यही वजह है कि आपकी स्ट्रैटेजी और पर्सनालिटी का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। 2, इमोशनल रेजिलियंस। सच कहें तो ट्रेडिंग इमोशनली ड्रेनिंग है। आपको लॉसेस, डाउट और कभी कभी प्योर फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ेगी। इमोशनल रेजिलियंस वही स्किल है जो आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ाती है। अगर आप नेचुरली रेसिलिएंट है, तो आप जल्दी बाउंस बैक करेंगे। लेकिन अगर आप हर लॉस को पर्सनली लेते हैं, तो जर्नी बहुत कठिन होगी। अच्छी खबर यह है कि रेजिलियंस ऐसा स्किल है जिसे आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। 3, डिसीजन मेकिंग स्टाइल। क्या आप एनालिटिकल हैं या इंट्यूटिव? कुछ ट्रेडर्स डेटा पर थ्राइव करते हैं। उन्हें हर स्टेप लेने से पहले चार्ट्स, नंबर्स और पैटर्न्स एनालाइज करने की जरूरत होती है। दूसरे गट फीलिंग और इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। दोनों स्टाइल्स काम कर सकती हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि आपके लिए कौन सी सही है। उदाहरण के लिए, अगर आप नेचुरली एनालिटिकल हैं और इंट्यूशन के आधार पर ट्रेड करने लगते हैं, तो यह आपके लिए केओटिक और स्ट्रेसफुल लगेगा। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की पहचान। तो आप अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे पहचानते हैं? स्टीनबर्गर कहते हैं, अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री पर गहरी नजर डालिए। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अपने लिए काम करें। 2, पहले स्पष्ट इरादे। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ मिनट निकालें और अपने इरादे तय करें। आज का आपका लक्ष्य क्या है? आप किन स्पेसिफिक सेटअप्स की तलाश में हैं? समय से पहले अपना फोकस क्लियर करने से आपके इंपल्सिव डिसीजन या मार्केट के रैंडम शोर से भटकने की संभावना कम हो जाती है। 3, माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस केवल एक ट्रेंडिंग वर्ड नहीं है, यह प्रेजेंट और फोकस्ड रहने का साबित तरीका है। स्टीनबर्गर सुझाव देते हैं कि ट्रेडिंग से पहले और दौरान डीप ब्रीदिंग या छोटे छोटे मेडिटेशन सेशन कीजिए। ये साधारण तकनीकें आपको शांत, स्थिर और वर्तमान में टिकाए रखती है, जो ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने के लिए बेहद जरूरी है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना। अब बात करते हैं कॉग्निटिव बियासेस की। ये चालाक मानसिक शॉर्टकट्स जो आपके ट्रेडिंग को बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे दिमाग में गहराई से जमे होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इन्हें पहचान सकते हैं
और उन पर काबू पा सकते हैं। यहां कुछ सबसे कॉमन बायस है। एक, कंफर्मेशन बायस। जब आप सिर्फ उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो आपके मौजूदा विश्वासों को सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर आप किसी स्टॉक पर बुलिश हैं, तो आप बियरिश सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देंगे। समाधान, हमेशा अपनी मान्यताओं को चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, कौन सा सबूत मुझे गलत साबित कर सकता है? यह आपके एनालिसिस को बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव बनाएगा। 2, रीसेंसी बायस। यह तब होता है जब आप हाल की घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। उदाहरण, बाजार कुछ दिनों से रैली कर रहा है और आप मान लेते हैं कि यह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। समाधान, जूम आउट करें। लॉन्ग टर्म फ्रेम और हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डालें। 3, लॉस अवर्जन। हार का डर आपको ज्यादा देर तक खराब ट्रेड पकड़कर रखने या विजेताओं को जल्दी बेच देने पर मजबूर करता है। स्टीन बार्जर सुझाव देते हैं, लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानिए। छोटा, नियंत्रित नुकसान लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक स्टेप है। भावनात्मक हस्तक्षेप से निपटना। इमोशंस भी ट्रेडिंग में बड़ी बाधा है। डर, लालच, हताशा, ये सब आपके डिसीजन को धुंधला कर सकते हैं और इंपल्सिव मूव्स की वजह बन सकते हैं। स्टीन बार्जर इसके लिए ये उपाय बताते हैं। एक छोटा ब्रेक लें। स्क्रीन से हट जाइए। गहरी सांस लें। स्ट्रेच कीजिए या थोड़ी देर टहल लीजिए। जब आप वापस आएंगे तो आप क्लियर और लॉजिकल डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। 2, इमोशनल रेजिलियंस बनाएं। यह असफलताओं से जल्दी उबरने की क्षमता है। कैसे? ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। लॉस को फेलियर नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का अवसर मानें। अपने ट्रेड्स, इमोशनल स्टेट समेत जर्नल करें। इससे पैटर्न सामने आएंगे और आप समय के साथ मजबूत बनेंगे। मानसिक स्पष्टता के लिए प्रैक्टिकल तकनीकें। स्टीन बार्जर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वे सॉल्यूशंस भी देते हैं। एक, विजुअलाइजेशन। ट्रेडिंग से पहले कुछ मिनट अपने आदर्श परफॉर्मेंस की कल्पना करें। अपने आप को शांत दिमाग से मार्केट एनालाइज करते हुए, स्ट्रैटेजी को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करते हुए और अनुशासन के साथ ट्रेड मैनेज करते हुए विजुअलाइज करें। इससे रियल लाइफ सिचुएशंस में पैनिक कम होगा। 2, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। सिर्फ आउटकम पर फोकस मत कीजिए, जैसे एक्स अमाउंट कमाना। इसके बजाय प्रोसेस बेस्ड गोल्स सेट करें, जैसे हर ट्रेड को जर्नल करना या अपनी ट्रेडिंग प्लान का पूरा पालन करना। ये गोल्स स्ट्रेस कम करते हैं और परफॉर्मेंस को स्टेडी इंप्रूव करते हैं। इन तकनीकों के पीछे का विज्ञान। स्टीन बार्जर बताते हैं, हमारा मस्तिष्क नेचुरली सर्वाइवल के लिए बना है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अमेगदला, जो फाइट और फ्लाइट का जिम्मेदार हिस्सा है, कंट्रोल ले लेता है। इससे रैशनल सोचना मुश्किल हो जाता है। कॉग्निटिव टेक्निक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जो लॉजिकल डिसीजंस के लिए जिम्मेदार है। सिंपल शब्दों में, ये आपको कठिन नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रेड करना सिखाती है। याद रखिए, बाजार आपकी इमोशंस या बियासेस की परवाह नहीं करता। यह आप पर है कि आप अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें। तो इन टेक्निक्स को अपनाना शुरू कीजिए और देखिए कि ये आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को कैसे बदलती है। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बिहेवियरल टेक्निक्स। अगर आपने कभी डिसिप्लिन के साथ संघर्ष किया है या सोचा है कि कंसिस्टेंसी कैसे लाए, तो ये हिस्सा आपके लिए है। दिनचर्या और विजुअलाइजेशन की शक्ति आपके ट्रेडिंग गेम को अगले लेवल पर ले जा सकती है। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और देखें कि यह आपकी ट्रेडिंग मानसिकता को कैसे बदलता है। हम उन चुनौतियों से निपट रहे हैं जिनका हर व्यापारी सामना करता है, लेकिन शायद ही कभी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करता है। विशेष रूप से लचीलेपन का निर्माण करते हुए तनाव, चिंता और हताशा का प्रबंधन करना और एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। मुझ पर विश्वास करें, यह आपके ट्रेडिंग करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आइए देखें कि व्यापार में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्यों है।
सच्चाई ये है कि व्यापार एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। एक पल में आप एक बड़ी जीत के बाद दुनिया के शीर्ष पर होते हैं और अगले ही पल आप तेजी से घाटे की ओर बढ़ते हैं। स्टीन बार्गर बताते हैं कि भावनाएं स्वाभाविक है। वे निरंतर प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, क्योंकि तनाव, चिंता और हताशा आपके निर्णयों को धुंधला कर सकती है और आवेगपूर्ण निर्णय लेने का कारण बन सकती है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते। वे मानव होने का हिस्सा है, लेकिन आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीख सकते हैं ताकि वे आपके ट्रेडिंग निर्णयों को नियंत्रित न करें। तनाव का प्रबंधन। तनाव व्यापार प्रदर्शन का मुख्य हत्यारा है। यह तब प्रकट होता है जब बाजार आपके खिलाफ चलता है, जब आप ओवर लेवरेज में होते हैं या जब आप हारने से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला कदम, अपने तनाव ट्रिगर की पहचान करें। आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। यह समझे कि आपके तनाव को क्या ट्रिगर करता है। क्या यह पैसे खोने का डर है, प्रदर्शन करने का दबाव? स्टीन बार्गर सुझाव देते हैं कि आप अपने तनाव और कारणों को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें। दूसरा कदम, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। जब तनाव बढ़ जाए, आपका शरीर लड़ाई या उड़ान मोड में चला जाता है, जो निर्णय लेने के लिए हानिकारक है। ऐसे में खुद को शांत करने के तरीके: गहरी सांस लें, नाक से धीमी गहरी सांस लें और मुंह के माध्यम से छोड़ें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को आराम देने का संकेत देता है। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम करें। पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक हर मांसपेशी समूह को आराम दें। यह आपके शरीर के लिए रीसेट बटन जैसा काम करता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस या अपने परिवेश पर ध्यान दें। ये तकनीकें साधारण लग सकती है, लेकिन अस्थिर बाजार स्थितियों में आपको शांत और केंद्रित रखने में बेहद प्रभावी है। चिंता पर नियंत्रण। स्टीन बार्गर सलाह देते हैं कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। चिंता अक्सर परिणामों पर अत्यधिक ध्यान देने से आती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये ट्रेड हार गया तो क्या होगा, या अगर मेरा खाता हिट हो गया। ऐसे समय में अपनी मानसिकता बदले और अपनी योजना को पूरी तरह से लागू करने पर ध्यान दें। याद रखें, आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। नुकसान के बारे में मानसिकता। नुकसान व्यापार का हिस्सा है। सफल व्यापारी नुकसान से नहीं डरते, वे उनसे सीखते हैं। हारने वाले व्यापार को असफलता के रूप में देखने के बजाय फीडबैक के रूप में देखें। प्रश्न करें, क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया? सेटअप वैध था। अगली बार मैं क्या सुधार कर सकता हूं? इस दृष्टिकोण से चिंता कम होती है और निराशा के समय आत्मविश्वास बढ़ता है। भावनात्मक निराशा का प्रबंधन। जब व्यापार आपके अनुसार नहीं जाता, भले ही आपने सब कुछ सही किया हो, निराशा खतरनाक हो सकती है। यह अक्सर बदला लेने वाले ट्रेडिंग व्यवहार की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति में रुके और स्क्रीन से दूर जाए, भले ही सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही क्यों न हो। इस समय का उपयोग खुद को रीऑर्गेनाइज करने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को याद करने के लिए करें। अपनी निराशा को सुधार और सीखने के अवसर में बदलें। भावनात्मक लचीलापन। यह आपका गुप्त हथियार है। असफलताओं के बाद तेजी से वापस उठने की क्षमता। स्टीन बार्गर बताते हैं कि भावनात्मक लचीलापन सिर्फ सकारात्मक बने रहने के बारे में नहीं है। यह चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने की मानसिकता विकसित करने के बारे में है। आत्मकरुणा। गलतियों पर खुद को कोसना बंद करें। अपने आप के साथ उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करें जैसे आप किसी दोस्त को देते।